नमस्ते। खबरेर घंटा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देखिए, डॉक्टर को तो एक भगवान का रूप दिया गया है और भगवान की तरह डॉक्टर को भी बनना जरूरी है, क्योंकि उससे बड़ा सर्वोत्तम सेवा कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर की सेवा जो है वो सबसे बेहतरीन सेवा में गिनी जाती है। तो डॉक्टर का भी जो स्वभाव है वो उसी तरीक़ा से होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग भगवान को पूजते हैं, उसी प्रकार से लोग जो है डॉक्टर को भी पूजा करते हैं, डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे न्यूज़ में हम लोग देखते हैं और ऐसे भी हम लोग के पास में भी बहुत सारे केसेस आते हैं डॉक्टर का विषय लेकर के। एक मरीज जो रोग से पीड़ित होकर के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ही एक सहारा होता है जो उस पेशेंट को बचा सकता है और उसको हिम्मत भी दे सकता है। लेकिन कितनी जगह में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर का व्यवहार जो एक रोगी जाता है और उसको और ज़्यादा रोगी बना देता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं तो गुस्सा करके बोलना है और इलाज के दौरान इलाज करते समय में उनको सारी जानकारी नहीं देना, पोलाइटली नहीं होता है। एक मरीज़, बहुत प्रकार के मरीज़ होते हैं जो कि कुछ शिक्षित भी होते हैं, कुछ अशिक्षित भी होते हैं। कुछ को डॉक्टर कड़े शब्द में बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का मतलब होता है कि जब एक रोगी डॉक्टर के पास में जाता है तो उसको पोलाइटली, डॉक्टर ये होता है कि एक मरने वाला रोगी के जान में भी शरीर में जान फूंक सकता है। ये हम लोग ने भी देखा है। जैसे कि एक प्रकार एक रोगी मान लेते हैं कि वो मरने वाला है, डॉक्टर भी जानता है कि वो बचेगा नहीं, लेकिन बहुत ऐसे डॉक्टर हैं कि इतना हौसला देते हैं, अरे तुम्हें भालो हो जावा, खूब सुंदर हो गए, काल के थी कि आरो बेहतर हो बेटर हो तुम्हार। तो ये क्या होता है कि उसको जीने का हौसला मिलता है। कुछ कुछ तो रिकवर भी करने लगते हैं, डॉक्टर का बात से भी रिकवर करते हैं। कितने रोगी जो है डर से मर जाते हैं। एक रोगी गया, उसको ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ अब तुम्हारा अवस्था ठीक नहीं है, ज़्यादा बचोगे नहीं, या ज़्यादा दिन तक तुम्हारा टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारा ये है वो है, बहुत सारी चीज़ डॉक्टर बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि रोगी निराश हो जाता है। तो डॉक्टर्स को यही कर्तव्य है कि पैसा पैसा की जगह पर है, सेवा सेवा की जगह पर है। सेवा के साथ सेवा, पैसा के साथ साथ में सेवा है। सिर्फ सेवा के तरफ में ही ध्यान नहीं देना है, पैसा की तरफ में। मैंने बोला कि सबसे पहले पैसा की तरफ में ध्यान नहीं देना होता है। सेवा, उसके साथ में सेवा भाव भी जुड़ा हुआ है, सेवा भी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग तो यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम में ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर पेशा जो है ये पूरी व्यवसाय हो गया है। एक रोगी अगर डॉक्टर के पास में जाता है तो वो एक बिजनेस हो गया कि मेरे पास में एक कस्टमर आया, और ये कस्टमर कैसा है, मजबूत है ना कमज़ोर है, इसका आर्थिक स्थिति क्या है, वो जानकारी मिलने के बाद में वो उसको उसके लिए एक ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर हो जाता है डॉक्टर के पास में। नर्सिंग होम का भी वही हाल है। मैं तो अभी 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 क्या हुआ कि सिलीगुड़ी में इतने सारे नर्सिंग होम खुले हुए हैं। प्रत्येक नर्सिंग होम, कुछ बड़े नर्सिंग होम को छोड़ करके कुछ ऐसे नर्सिंग होम भी है जो कि मार्केटिंग करते हैं। इस्लामपुर, चोपड़ा, जलपाईगुड़ी हुआ,
ठाकुरगंज हुआ, किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ, आपका इधर में सिक्किम हो गया, मिरिक हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये लोग मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग कैसे करते हैं कि जहाँ दवा के दुकान होते हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं वहाँ जाते हैं, कोई कोई तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर लोग से कंसल्ट करते हैं कि भाई पेशेंट को आपको भेजना होगा, उसमें कमीशन भी चलता है। तो यही सब चल रहा है। और ये जो है, अभी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सारे डॉक्टर गलत हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पूरी व्यवसाय करते हैं रोगी को लेकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।